विस्थापितों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टाटा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टाटा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टाटा के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, टाटा के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, टाटा के विस्थापितों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन को हम लोग टाटा लीज नवीकरण का प्रकरण में और भी जो मौजा है 18 मौजा टाटा कंपनी लेके गया है और उसको 2005 में एक बार हम लोग दावा किए थे और उसका अभी फिर एक बार एक कमेटी बनी है कमिश्नर की अध्यक्षता में और वो कमेटी जो है ये लीज रिन्यूअल को फाइनल करने के लिए एक एग्रीमेंट का प्रारूप तैयार कर रही है और वो एग्रीमेंट झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका जो सचिव है अलका तिवारी और उसके टाटा के बीच में होने वाला है। तो इसमें ये अब कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार एक आदिवासी का ज़मीन को अपने नाम से कैसे वो लीज दे सकती है, सवाल ये उठ रहा है। और इसी सवाल में हम लोग ये करने के लिए आ रहे हैं कि इससे पहले बिहार की सरकार थी, 47 में देश आज़ाद होता है और 47 के बाद बिहार सरकार हम लोगों के बारे में कभी नहीं सोची। 2000 में जब झारखंड बना, 2005 में जब उसका लीज टाटा का ख़त्म होने लगा था, 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार थी और तब यहाँ डीसी जो नितिन मदन कुलकर्णी थे, हम लोग, मैं उसमें खुद मौजूद था, इन लोगों के साथ में था और हम लोगों ने डीसी मदन कुलकर्णी को हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा, खतियान की कॉपी सौंपा और उन्होंने देखा कि ये सही में 1907 में इन लोगों का अम्पा संथाल, मोहन संथाल, डोमन संथाल के नाम से साक्षी मौजा का मुहुलबेड़ा टोला में उन लोग का रैयती ज़मीन है। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग 100 साल के बाद, माने 1905 और 2005 100 साल के बाद आप आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हम लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं थे और हमारे लोगों को मार पीट करके भगाया गया था। टाटा कंपनी यहाँ पर जुल्म और अत्याचार करके हमारे लोगों को भगाया था। लेकिन खतियान एक दस्तावेज है जो बताता है कि हम लोग उसमें यहाँ के मालिक थे। और चूंकि सबको पता है कि 18 मौजा आदिवासियों का पूरा जंगल पहाड़ था और ये जंगल पहाड़ में ना टाटा तो बाहर का पारसी था, वो पारसी जाति का था, गुजरात का पारसी था। वो यहाँ आ करके यहाँ पर जो है ना, यहाँ का कोयला, यहाँ का लोहा देख करके यहाँ पर जो है ना कंपनी खोलना चाहा और उसके बाद हमारे लोगों को साक्षी मौजा का, काली माटी का, सिद्धगोड़ा का, बारेडी का, ये सारे मौजा आदिवासी मौजा है। ये सारे मौजा के आदिवासियों को यहाँ हो संथाल, मुंडा, इन्हीं लोग का ज़मीन था और इन लोगों को भगाने का काम किया टाटा कंपनी के द्वारा और उसके बाद बाहर से लोगों को बसाया गया। तो आज 2005 के बाद 2025 में 2026 में इसका ख़त्म होगा लीज रिन्यूअल। 2026 में फिर से रिन्यूअल होने वाला है और फिर उनको 20-30 साल 50 साल के लिए झारखंड सरकार देने वाली है। हम लोग का सवाल है झारखंड सरकार से और हमारे सारे विधायकों से कि आप पहले 18 मौजा में जिन आदिवासियों का ज़मीन था, उन ज़मीन मालिकों को, उन रैयतों को सरकार के द्वारा या टाटा कंपनी के द्वारा सेटलमेंट दिया गया? क्या उनको नौकरी दिया गया? क्या उनको शेयर दिया गया? यदि टाटा कंपनी ने आज़ादी से पहले हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया, उनके मानवाधिकार के साथ, उनके रैयती अधिकार के साथ कुचलने का काम किया है, तो राज बनने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो खतियानदारी है, जिसका खतियान है, उनको टाटा कंपनी को एकदम वादा किया जाए कि जितना साल आपने ज़मीन उसका यूज किया है, वो ज़मीन का उसको मुआवजा दिया जाए, मालिकाना हक दिया जाए, शेयर दिया जाए और उसके बाद नौकरी के साथ साथ पे जो है, जो बचा हुआ ज़मीन है, शेष जो ज़मीन है, जहाँ पर बाजार बन गया है, जहाँ पर कॉलोनी बस गया है, वो ज़मीन उनको वापस किया जाए ताकि ये लगे कि वो साक्षी का इस जमशेदपुर शहर जो टाटा कंपनी का इतने विशाल शहर बन गया है और उस शहर में बाहर के लोग लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हों और वहाँ पर ज़मीन का मालिक आज जो है ना एक रुपये के लिए तरस रहा है, एक अन्नदाना के लिए तरस रहा है। ऐसा समय में झारखंड सरकार और झारखंड के सभी 28 विधायकों का दायित्व बनता है, सभी सांसदों का दायित्व बनता है कि अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करे और झारखंडी लोगों को न्याय दिलाए। जमशेदपुर शहर टाटा के जिस ज़मीन पर बना है, कहा जाता है, वहाँ के जो मालिकाना हक, उन सभी ज़मींदारों को वहाँ उनको एकदम बुला करके बाकायदा साक्षी या विष्णुपुर जहाँ जिसके ज़मीन था वहाँ उनको नाम पट्टिका लगाया जाए
और बताया जाए कि ये इस फलाना माझी का फलाना भूमिज का ये ज़मीन था। ऐसा करके यहाँ जो शहर बन रहा है, बाहर से कोई आता है तो पता ही नहीं चलता कि किसका ज़मीन है और लगता है कि ये टाटा की ज़मीन है। झारखंड सरकार अब हम लोग के साथ में अन्याय ना करे, हम लोगों को न्याय दे। इसी के लिए हम लोग आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि लीज नवीनीकरण के दरमियान हमारी बातों को सुना जाए और जो रैयत यहाँ जिनका ज़मीन पर टाटा बसा है उनको पुनर्वास किया जाए, उनको ज़मीन का पट्टा दिया जाए, उनको विस्थापित होने का प्रमाण दिया जाए और उसके बाद शेष समय तक जब तक टाटा कंपनी चलेगी तब तक उनको भी शेयर और उनका लाभ उनको मिलता रहे। यही हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग इस बार टाटा कंपनी को नहीं छोड़ेंगे और ना झारखंड सरकार को छोड़ेंगे हम लोग। और इसके लिए जन आंदोलन होगा, पूरे कोल्हान में जन आंदोलन होगा। टाटा कंपनी का पूरा चिमनी हम लोग बंद कर देंगे।